शिकोहाबाद नारायण कॉलेज में हुआ 1 करोड़ 32 लाख का घोटाला, शिकोहाबाद थाने में फर्द दर्ज। फिरोजाबाद जिले में शिकोहाबाद का नारायण डिग्री कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि शिकोहाबाद की प्रबंध समिति द्वारा किया गया 1 करोड़ 32 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा डीएम की जांच में उजागर हुआ है। महाविद्यालय के प्राचार्य डा. विजय कुमार ने न्यायालय के आदेश पर प्रबंध समिति अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव और स्टेट प्रबंधक समेत अन्य के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि नारायण डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति 2 सितंबर 2024 को समाप्त हो चुकी है, जिसके अध्यक्ष सुरेश टंडन और प्रबंधक एलसी मेहरा थे। प्राचार्य ने बताया है कि महाविद्यालय की प्रबंध समिति के खाते में 1 करोड़ 32 लाख रुपए जमा थे। 2023 में प्रबंधक और प्राचार्य की संयुक्त एफडीआर को समिति के प्रबंधक और सचिव ने फर्जी दस्तावेज से वर्ष 2023 में लगभग 90 लाख रुपयों को खर्च दिखा दिया। खर्च का ब्यौरा मांगा गया तो मामला उजागर हो गया। फिर क्या था? प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार ने न्यायालय के आदेश पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुरेश टंडन, प्रबंधक एलसी मेहरा, सचिव विनोद चतुर्वेदी और स्टेट मैनेजर निर्दायश प्रताप सिंह के अलावा अन्य के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में शिकायती पत्र दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि एफडीआर के भुगतान में बैंक अधिकारी की भी घोर लापरवाही सामने आई है। अब आपको बताते हैं कि ये घोटाला हुआ कैसे था। दरअसल 7 वर्ष पूर्व नारायण डिग्री कॉलेज की भूमि का कुछ हिस्सा सुभाष तिराहे के पास बने ओवरब्रिज निर्माण में अधिग्रहित किया गया था, जिसके एवज में महाविद्यालय को 1 करोड़ 32 लाख रुपए मुआवजा मिला था। उस समय इस धनराशि की एफडीआर बनवाकर इंडियन बैंक में जमा कर दी गई थी। नारायण महाविद्यालय के प्राचार्य डा. विजय कुमार को जब इस धनराशि में कुछ फर्जीवाड़ा होने की जानकारी मिली तो उन्होंने डीएम फिरोजाबाद से लिखित शिकायत की। डीएम ने एक जांच कमेटी बनाई जिसमें डीआईओएस भी शामिल थे। जब जांच हुई तो जांच रिपोर्ट में पूरा घोटाला सामने आ गया। इसके बाद प्राचार्य ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने थाना शिकोहाबाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा, जिसमें आज प्राथमिकी दर्ज हो गई। नारायण महाविद्यालय में एफडीआर तोड़कर 1 करोड़ 32 लाख रुपए का गबन और वित्तीय अनियमितता की गई थी, जिसमें प्रबंध तंत्र के पदाधिकारी शामिल थे। उसी प्रकरण को फरवरी 2025 से शासन प्रशासन सबके संज्ञान में लाया गया था। जिलाधिकारी महोदय ने जांच की थी उनकी बनाई हुई समिति ने, जिसमें ये सत्य पाया गया। उसी के आधार पर फिर कोर्ट के जरिए जो है ये एफआईआर के लिए प्रार्थना लगाई गई थी। किसका पैसा आया था? क्या ये पैसा कॉलेज की संचित निधि का था। जो शुरुआत से संचित निधियां रखी जाती हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो वो पैसा 1 करोड़ 32 लाख की धनराशि का एक एफडीआर था कॉलेज में, जिसको इन लोगों ने बिना प्रक्रिया का पालन किए, बिना निदेशालय की परमिशन के केवल 2 व्यक्तियों ने तोड़ दिया और उसके वजह से 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। अच्छा, कुछ अभी खाते विद्यालय के बनने में जिससे दिक्कत आ रही है? महाविद्यालय में नवंबर 2024 से अभी तक प्रबंधकीय व्यवस्था में रखे कर्मचारी, स्वित्त पोषित में कार्यरत कर्मचारी, किसी को भी पिछले 22 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा पाई है और आधे से ज़्यादा खाते बंद चल रहे हैं। महाविद्यालय में जितनी भी टूट फूट और ये व्यवस्था संभालने का काम है वो सब ठप पड़ा हुआ है। साइकिल स्टैंड पे कोई कार्मिक नहीं रखा जा पा रहा है, इसलिए छात्रों की साइकिलें, मोटरसाइकिलें प्रांगण भर में बिखरी पड़ी रहती हैं। कोई भी व्यवस्था जो है महाविद्यालय में प्रबंध तंत्र के इस अनियमितता की वजह से सब ठप हो गया है।